नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल माई बिग अपडेट पर। मैं आपका साथी, आपका दोस्त, आपके लिए एक नई शुरुआत लेकर के आया हूं। इस चैनल ने पहले भी आपको बहुत सारी अच्छी नॉलेज दी, बहुत सारे एग्जाम के बारे में बताया। अब एक नई शुरुआत जो हम कर रहे हैं वो है आगामी परीक्षा यूपी पैट से रिलेटेड, और जो यूपी पुलिस की जो भर्ती आने वाली है उससे रिलेटेड जितनी भी नॉलेज है, सब्जेक्ट की नॉलेज है, और साथ ही साथ उसके टेस्ट जो हैं, क्वेश्चन सीरीज जो होंगी वो फ्री ऑफ कॉस्ट इसी चैनल पर आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी। वहाँ जो आपके मेंटर रहेंगे, जो मार्गदर्शक आपके साथ रहेंगे, उनका विवरण मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे। मैं एक एक करके आपको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कराने की कोशिश करूँगा। जैसे नरेश सर की बात करें तो ये आपको मैथ्स और रीजनिंग में मदद करने वाले हैं। ये मैथ्स और रीजनिंग से रिलेटेड, उससे संबंधित जितनी जानकारी है, क्या चैप्टर आते हैं, कैसे प्रश्नों को पढ़ना है, उत्तर को कैसे निकालना है, ये बताएंगे। यहाँ पर प्रियम सर हैं जो कि रिनाउंड फैकल्टी हैं अपने आप में जीएस की, और जीएस में ये जो सब्जेक्ट लेने वाले हैं वो मैं मेंशन करता हूँ आपके लिए। ये इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री में आपकी मदद करेंगे, आपको बताएंगे, मार्गदर्शन करेंगे। साथ ही साथ ये साइंस का, फिजिक्स का पोर्शन ये देखने वाले हैं। तो ये जीएस के 3 पोर्शन जो है सर आपको देखेंगे, आपकी मदद करेंगे। साथ ही साथ ये सीएस सर, चंद्रशेखर सर, जो कि मैं खुद हूँ, वो आपके लिए जीएस के लिए कौन कौन से सब्जेक्ट देखने वाले हैं। तो ध्यान दें ज़रा, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, पॉलिटी और जियोग्राफी से रिलेटेड जितना भी कोर्स है आपका, आपके जो परीक्षा में आएगा उसको कवर किया जाएगा। उसी के साथ ये कपिल सर हैं हमारे साथ, जो आपको हिंदी से रिलेटेड विभिन्न जानकारियां देंगे। आपको पहले से अवगत होगा, नहीं है तो हम कराने की कोशिश करेंगे। हिंदी ऐसा सब्जेक्ट है जो थोड़ा सा ईजी पड़ जाता है, आसान हो जाता है, क्योंकि मातृभाषा है, और यही वो सब्जेक्ट है जो आपको सिलेक्ट करा के देता है। जो सिलेक्शन की दौड़ में आपको आगे रखेगा वो हिंदी रखेगा, और बाकी जो आपकी कट ऑफ के पास आपको ले जाएगा, आपकी रैंक बूस्ट करने में मदद करेगा, वो बाकी सब्जेक्ट आपके साथ आ जाएंगे। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, आपके समय को और ख़राब ना करते हुए, मैं सीधे सीधे अपने सब्जेक्ट से आज शुरुआत करने की कोशिश करूँगा। हम बात करेंगे आज केमिस्ट्री से रिलेटेड। केमिस्ट्री में हमारे पास बहुत सारे चैप्टर्स हैं, बहुत सारे पार्ट हैं, और एक एक पार्ट को हमें पढ़ना है। आज जिस पार्ट या चैप्टर की मैं चर्चा आपके सामने करने वाला हूँ, आपके साथ करने वाला हूँ, उसका नाम है पीरियोडिक टेबल, या कई बार हम इसको एलिमेंट के नाम से भी जानते हैं। मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं ये पीरियोडिक टेबल है, आवर्त सारणी आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं। आवर्त सारणी में विभिन्न तत्वों को, विभिन्न एलिमेंट को एक व्यवस्थित, सुव्यवस्थित ढंग से एक ठीक से रखा गया है, ताकि उनका जो पढ़ना है, उनका जो पाठन है, वो थोड़ा सा आसान बनाया जा सके। आवर्त सारणी हमें एक और भी चीज़ बेनिफिट हमको प्रोवाइड कराती है। एक फ़ायदा है कि वहाँ पर जो एक ग्रुप में एलिमेंट हैं उनकी प्रॉपर्टी जो हैं वो ज़रा सी सेम हो जाती हैं, ये हमें हेल्प मिलती है। थोड़ी सी मैं अपनी तरफ से बात जोड़ना चाहूँगा, वो ये बात है कि आवर्त सारणी की आवश्यकता क्यों पड़ी होगी, आवर्त सारणी पीरियोडिक टेबल की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी होगी। देखिए, समय के साथ जैसे जैसे हमने अपने रोटी, कपड़ा और मकान की ज़रूरतों को पूरा किया, उसके बाद इंसान जो कि ह्यूमन है, ये थोड़ा सा सेल्फ कॉन्शियस हो गया और अपने एनवायरनमेंट के प्रति और ज़्यादा जागरूक होता गया। उसी श्रेणी में आगे बढ़ते हुए विभिन्न तत्वों को, एलिमेंट की डिस्कवरी स्टार्ट हो गई। पहले एक एलिमेंट, 2 एलिमेंट, और धीरे धीरे करके इनकी संख्या निरंतर बढ़ने लगी। जब ये संख्या बढ़ करके 36 यानी कि 36 हो गई, जब 36 एलिमेंट हमारे पास हो गए, तो एक बड़ी परेशानी, एक बड़ी दुविधा की स्थिति हमारे सामने आई कि 36 एलिमेंट की विभिन्न जो उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, जो उनकी विशेषताएं हैं, अगर उनको पढ़ने की बात की जाए तो एक बहुत मुश्किल जो है टास्क होने लगा कि 36 एलिमेंट के बारे में अलग अलग अगर हमें पढ़ना हो तो परेशानी होगी। फिर कुछ जो केमिस्ट थे या साइंटिस्ट थे, उन्होंने कोशिश की कि ये जो 36 एलिमेंट हैं या जो 36 तत्व हैं, इसमें कुछ धातु हैं, कुछ गैर धातु हैं, उनको किसी एक ऐसे ढंग से क्लासिफाई किया जाए, उनको ऐसे व्यवस्थित किया जाए ताकि उनकी जो पढ़ाई है, उनका जो पाठन है, उसको आसान बनाने की कोशिश की जा सके। मैं आपके सामने यहाँ साथ में नाम लिखता चलता हूँ। जैसे पहली कोशिश की अगर हम बात करेंगे, तो पहली कोशिश जो की गई थी वो डोबेराइनर ने की है। डोबेराइनर ने पहली कोशिश की थी यहाँ पर, जिसको कहा गया डोबेराइनर्स ट्रेड्स। हालांकि इससे पहले जो एटम की सबसे पहले बात की वो डाल्टन ने की थी। डाल्टन एक स्कूल टीचर हैं, ब्रिटिश स्कूल टीचर हैं, 1808 में सबसे पहले एटम की बात करते हैं, एटॉमिक थ्योरी दे देते हैं, और अपनी बात में वो कहते हैं कि विभिन्न तत्व जो हैं वो सबसे छोटे एक पार्टिकल से मिलकर बने हैं, और सबसे छोटे पार्टिकल को उन्होंने क्या कहा, अणु कहा, यानी एटम कहा। उसके बाद जो क्लासिफिकेशन में अगर मैं बात करने की कोशिश करूं, तो वो जो पहले हैं वो हैं डोबेराइनर। उन्होंने अपना लॉ दिया, डोबेराइनर्स ट्रेड दिया। उन्होंने 3-3 तत्व,
3 एलिमेंट के बॉक्स बनाए, एक ग्रुपिंग की उन्होंने, लेकिन वो ज़्यादा बना नहीं पाए। 3 ट्रेट्स बनाने के बाद, 3 ग्रुप बनाने के बाद 3 एलिमेंट का, उनकी बात आगे फॉलो नहीं हो रही थी, जो बात उन्होंने कहा वो बात फॉलो नहीं हो रही थी, तो इस क्लासिफिकेशन को डिस्कार्ड कर दिया गया। इसी श्रृंखला में जब हम आगे बढ़े तो हमको पता चला कि अगला जो नाम हमारे पास आने वाला है वो है न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। ऑक्टेव्स के बारे में आपको बता दूं, ऑक्टेव्स कहते हैं म्यूजिकल नोट्स को। म्यूजिकल नोट जैसे आप जानते हैं, अगर इंडियन म्यूजिक की बात करें, हिंदुस्तानी क्लासिकल की बात करें, तो सारे गामा पाधा नी सा, ये 7 म्यूजिकल नोट होते हैं। विभिन्न प्रकार के सुर, विभिन्न प्रकार के राग, और जितने हम गाने आजकल सुनते हैं, गाने, गीत, भजन, ये सब इन्हीं रागों पर बनते और बजाए जाते हैं। बहुत सारे जो वाद्यंत्र होते हैं, हमारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उनको इसी राग पे बनाया जाता है। इसी जो मैंने आपको बताया सारे गामा पाधा नीसा, इन ऑक्टेव्स पे बजाया और बनाया जाता है। तो उसी आधार पे इन्होंने भी अपना न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव दिया। इसको डिटेल में बिल्कुल चर्चा करेंगे हम, मैं कोशिश करूंगा। अभी सिर्फ नाम देख करके हम आगे बढ़ने की कोशिश में हैं। सो डोबेराइनर का ट्रेड आ गया, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव आ गया। उसके बाद एक पर्सन आए हैं AEB कैंकॉर्टवाइस। इनको ज़्यादा सफलता नहीं मिली, इनका ज़्यादा परिचय और नाम आपने नहीं सुना होगा, क्योंकि इनकी पीरियोडिक टेबल एक सिलेंड्रिकल पीरियोडिक टेबल थी। सिलेंड्रिकल पीरियोडिक टेबल इन्होंने दी थी, और बहुत ज़्यादा इन्होंने प्रॉपर्टीज़ को डिस्क्राइब नहीं किया, तत्वों की विशेषताओं को बहुत ज़्यादा इन्होंने उजागर नहीं किया, इसलिए इनके बाद इनको सुपर इम्पोज कर लिया। और सबसे बड़ा नाम मैं अब लिखने वाला हूँ वो है मेंडलीव। मेंडलीव को आवर्त सारणी या पीरियोडिक टेबल का वाकई जो सच्चा जनक है वो कहा जाता है। तो मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल की अगर हम बात करें तो इन्होंने लगभग अगर हम बात करें अप्रॉक्स 56 एलिमेंट को क्लासिफाई किया, 56 तत्वों को क्लासिफाई किया, उनको व्यवस्थित किया एक ढंग से, और वो जो व्यवस्था थी उसी को पीरियोडिक टेबल या आवर्त सारणी का नाम दिया गया। पर कहानी यही नहीं रुकती है। इसके बाद हमारे पास और साइंटिस्ट या केमिस्ट मैं कह सकता हूँ आए हैं। जैसे हेनरी मोजले की अगर हम बात करें तो हेनरी मोजले ने आकर के पहली बार एटॉमिक नंबर की बात की। इन सब ने जो अपनी पीरियोडिक टेबल देने की कोशिश की, ये बात करते थे एटॉमिक मास पर, सरी एटॉमिक मास पर बात करते थे। यानी अगर मैं कहूँ तो ये परमाणु भार पर बात करते थे। परमाणु यानी एटम के मास यानी भार पर बात करते थे। लेकिन पहले व्यक्ति हैं जो हेनरी मोजले जिनको कहा जाता है, हेनरी मोजले ने अपनी जब बात की तो उन्होंने नाम लिया एटॉमिक नंबर का नाम उन्होंने लिया। एटॉमिक नंबर क्या मतलब हुआ सर? एटॉमिक नंबर का मतलब हुआ परमाणु संख्या। उन्होंने प्रत्येक तत्व के जो परमाणु होते हैं उनको एक संख्या निर्धारित की गई, और उस हिसाब से उन्होंने अपनी पीरियोडिक टेबल को बनाने की या उसको ठीक करने की कोशिश की। पर हम जाने कि आज की डेट में जो पीरियोडिक टेबल या जो हमारी आवर्त सारणी है उसको लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल कहा जाता है, यानी वो एक विस्तृत आवर्त सारणी है। मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट एक ही ग्रुप में 2-2 एलिमेंट एक बॉक्स में रखे गए थे, उनको और फैलाकर सुव्यवस्थित ढंग से बनाने का जो श्रेय है वो इनको जाता है। इन्होंने कुछ कर्व पे भी बात की थी, डिटेल में मैं अभी आपके साथ नहीं जाऊंगा। मैं वहीं तक रहने की कोशिश करूंगा जहां तक आपकी प्रतियोगी परीक्षा आपको पूछेगी। आपका पेट एग्जाम, आपकी यूपी पुलिस जो है वो पूछेगा, क्योंकि अगर हम अपने एग्जाम से भटक गए तो फिर तो ये बहुत ब्रॉड हो जाएगा, बहुत बड़ा ये सार है, आवर्त सारणी में बहुत समय निकल जाना है। पर क्योंकि हमें पीएचडी नहीं करनी सर, हमारा मेन मकसद, हमारी टीम का मेन मकसद यही रहेगा कि आपको सिर्फ उतना दिया जाए जितना आपके सिलेक्शन के लिए ज़रूरी है। क्योंकि ज्ञाता बनने के लिए तो ना समय, बहुत समय चाहिए, और आप ज्ञाता तो कभी भी बन सकते हैं, लेकिन अभी हमें अपना फोकस रखना होगा अपनी परीक्षाओं पर, जो प्रतियोगी परीक्षा के लिए हम तैयारी कर रहे हैं। तो ये कुछ नाम मैंने आपके सामने लिखे। इन लोगों ने बहुत अच्छे से कोशिश की और उसके परिणाम स्वरूप, उसके फलस्वरूप आज हमारे पास आवर्त सारणी है। उस आवर्त सारणी का इमेज मैं आपके लिए ले आता हूँ। एक ये फोटो, इसका आप देख सकते हैं मेरे साथ, और वो ये हो गया। अब इस पे हमें डिटेल से चर्चा करनी है ज़रा। मैं अपने मार्कर का कलर बदलने की कोशिश करूँगा ताकि आपको समस्याएं थोड़ी सी कम हों और हम ज़्यादा थोड़ा सा जान पाएँ। देखिए, पीरियोडिक टेबल की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास जो लिखा हुआ है, फर्स्ट ए, सेकंड ए, थर्ड बी, फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सिक्स्थ बी, सेवेंथ और एट्थ में हमको ये 3 ग्रुप दिखाई देते हैं। उसके बाद फर्स्ट बी, सेकंड बी, थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए, सेवेंथ ए,
और ये जीरो ग्रुप जो कहा जाता है। ये जो नाम दिए गए हैं, ये जो नंबरिंग की गई है सर, ये मेंडलीव के ही आधार पे की गई है, मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल के ही आधार पे की गई है। अगर मैं लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल की बात करूं तो यहाँ पर ये नंबर कुछ बदल जाते हैं। जैसे इसको कहा जाता है ग्रुप नंबर 1, इसको 2, 3, 4, 5, 6, ग्रुप नंबर 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और ये है ग्रुप नंबर 18। सर मैं आपको ग्रुप नंबर 18 पे ज़्यादा आपका ध्यान लेके जाऊंगा सर, क्योंकि क्वेश्चन में वो जीरो ग्रुप भी दे रहा है और क्वेश्चन में वो ग्रुप नंबर 18 भी दे रहा है। ये दोनों बातें जब वो कर रहा है तो ये सिर्फ इसी ग्रुप के लिए किया गया है। ये नोबल गैस का ग्रुप है। आप में से बहुत सारे जो हमारे साथी हैं वो इस बात को जानते होंगे। मैं आगे चल रहा हूँ, जरा यहाँ देखें। जो पहला और दूसरा ग्रुप है, ये ग्रुप संबंधित है एल्कली मेटल और एल्कलाइन अर्थ मेटल से रिलेटेड, यानी कि यहाँ पर जो पूर्ण रूप से धातु हैं उनको रखा गया है। यहाँ जो तत्व हमारे रखे हुए हैं जो पूर्णतः धातु हैं। सिर्फ इसमें से हम जो बात करेंगे हाइड्रोजन, आप देख रहे हैं इसका कलर जो है, इसका रंग जो है बाकियों की तरह जो है पर्पल नहीं है या ब्लू नहीं है, इसका रेड रखा हुआ है। क्योंकि हाइड्रोजन के बारे में एक क्वेश्चन आपके लिए मैंने अभी तैयार किया है। आप देखें जरा, यहाँ पर एक क्वेश्चन हमने अभी तैयार कर लिया कि हमने क्या पढ़ा, एक ऐसा एलिमेंट जिसकी पोजीशन पीरियोडिक टेबल में डिफाइन नहीं है, एलिमेंट हुज, ये कलर का कुछ दिक्कत आ रही है, आई होप आप समझते हैं। यहां देखेंगे जरा हम कि ऐसा कोई एलिमेंट बताइए, ऐसा एलिमेंट हमको बताना है हुज पोजीशन, जिसकी पोजीशन is not defined, whose position is not defined in periodic table, पीरियोडिक टेबल या आवर्त सारणी में जिसकी जगह, जिसकी पोजीशन निर्धारित नहीं है, उसका नाम है सर हाइड्रोजन। पीरियोडिक टेबल बहुत ही अच्छा टॉपिक है। अगर आपने एक एक बात को सुन लिया है सर, एक एक लाइन से क्वेश्चन बनेगा सर, आप एक एक क्वेश्चन करके आएंगे। आगे चलते हैं। भले ही कम नंबर का आ रहा है, पर आप जानते हैं जब कट ऑफ में एक नंबर कम रह जाता है तो वो दुख आपको नहीं होना चाहिए। आपने हिंदी अच्छा किया, मैथ रीजनिंग अच्छा किया, लेकिन जीएस जो कि बहुत विस्तार है, जिसका बहुत ज़्यादा आप ये समझ लीजिए कि वो अनंत कह सकते हैं उसको, लेकिन हम कोशिश करेंगे उस अनंत में से आपको वो रास्ता निकाल के दे दिया जाए जो आपकी मंजिल तक जाता हो। तो एक एक पॉइंट को हम पकड़ के चलेंगे। एक ऐसा एलिमेंट, एक ऐसे तत्व की बात करिए सर, जिसकी पोजीशन, जिसकी जगह हमको पीरियोडिक टेबल या आवर्त सारणी में निश्चित नहीं है, डिफाइंड नहीं है, पता नहीं है, तो हाइड्रोजन कहा जाएगा। बावजूद इसको टॉप ऑफ द टेबल रखा गया है, पर देखने में, जैसे कि आप देखें, इसको देखने में ऐसा प्रतीत होता है कि वो पहले ही ग्रुप का मेंबर हो, पर ऐसा है नहीं। मैं आपके साथ आगे चलता हूं। सर पूरी पीरियोडिक टेबल को, पूरी आवर्त सारणी को 4 ब्लॉक में बांटा गया है। मोटी मोटी बातें पहले होंगी, फिर डिटेल में चलेंगे हम। 4 ब्लॉक में बांटा गया है। सर मैं यहाँ लिखने की कोशिश में हूँ, ये एस ब्लॉक है सर ये क्या है, एस ब्लॉक है। यहाँ पर जो 2 ग्रुप हैं आपके पास, मैं कलर चेंज करने की कोशिश में हूँ। ये जो 2 ब्लॉक हैं आपके पास, ये जो 2 ग्रुप हैं, इसको एस ब्लॉक कहा जाएगा, एस ब्लॉक कहा जाएगा सर। यानी पहला और दूसरा ग्रुप हो गया सर आपका एस ब्लॉक। डायरेक्ट क्वेश्चन आए हैं सर, डायरेक्ट वो आपको नाम देगा, तत्व का नाम बताएगा, कहेगा किस ब्लॉक में से आता है, आपने पकड़ लेना। सर जी ये तत्व मैं कैसे याद करूं, यहाँ तो बहुत सारे एलिमेंट हैं सर, मुझे कैसे याद रहेंगे। आप बस भरोसा रखिए, धैर्य बनाए रखिए, चैनल पे बने रहिए और वीडियो देखते रहिए, अभी आपको सारे नाम याद करा के जाएंगे, ये हमारी जो है गारंटी है। आगे चल रहे हैं हम। जो ये 10 ग्रुप आपके पास हैं, 3 से लेकर 12 तक, ये जो 10 ग्रुप हैं आपके पास, इनको कहा जाता है डी ब्लॉक। सर इनको कहा जाता है डी ब्लॉक। यहाँ के जितने भी तत्व या एलिमेंट हैं सब डी ब्लॉक से हैं। सर अगले की बात कर लेते हैं जरा। यहाँ पे ये 13 से लेकर के 18 तक की जो बात है सर, इसको कहा जाता है पी ब्लॉक। सर तीसरा ब्लॉक मैंने आपके लिए लिखा, पहला है एस ब्लॉक जहाँ 2 ग्रुप हैं, दूसरा है डी ब्लॉक जहाँ 10 ग्रुप हैं, और उसके बाद आगे हम बढ़ाए हैं कि पी ब्लॉक की बात करें तो यहाँ पर 6 ग्रुप हैं सर। उसके बाद हम ये देख रहे हैं नीचे जरा, ये 2 चीज़ें कुछ हैं, ये इनको ग्रुप नहीं कह सकते। अगर मैं लंबाई में इनको पढ़ने की कोशिश करूंगा तो इन दोनों को कहा जाता है सर सीरीज। नीचे वाले को कहा जाता है 5F सीरीज, नीचे वाले को सर कहा जाता है 5F सीरीज, ऊपर वाले को सर कहा जाता है 4F सीरीज। सर ऊपर वाले को 4F सीरीज कहा जाता है। सर ऊपर वाली सीरीज के जो एलिमेंट है उनको लेंथेनाइड कहा जाता है, लेंथेनॉइड्स, इनको कहा जाता है लेंथेनॉइड्स।
सर नीचे वाली जो सीरीज़ है इनको, इस पूरी सीरीज़ को कहा जाएगा, यहाँ से यहाँ तक ये पूरी सीरीज़ है सर, इनको कहा जाएगा एक्टिनोइड्स। सर नाम टिपिकल नहीं है, अगर आप बार बार इसको देखने वाले हैं, अगर आप बार बार इसको पढ़ लेंगे तो बिल्कुल भी टिपिकल नहीं है, सब अभी याद होगा। इसको कहा जाता है एक्टिनोइड्स, और पहली वाली सीरीज जो कि 4F सीरीज है सर, इसको लेंथेनॉइड कहा जाता है। अगर हम आगे बात करें तो सर 3 ब्लॉक आपने बता दिए, चौथा ब्लॉक कहाँ है, वो यही तो है, यही तो ब्लॉक है वो, इसको हम कहने वाले हैं F ब्लॉक। ये हमारे पास F ब्लॉक हो जाएगा। सर अभी तक ये जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं इसमें अभी तक ऐसा नहीं हुआ कि उसने इतना डीप बात कर ली हो। कितनी डीप? इस F को अगर उसने कैपिटल बना दिया तो आंसर नहीं हो सकता सर, ये स्मॉल में ही मेंशन किए जाते हैं। मैं ऐसी आशा करूंगा कि कभी ऐसे नौबत ना आए, लेकिन अगर कभी आ रही है और उसमें 2 F लिखे हैं, एक कैपिटल लिखा है, एक स्मॉल लिखा है, सर आप स्मॉल वाले को वरीयता देंगे, स्मॉल वाले को प्रायोरिटी देंगे सर, ठीक है। तो पीरियोडिक टेबल में 2 बातें अब तक आपकी पक्की हुई हैं इतनी देर में। पहली बात, ऐसे तत्व, ऐसे एलिमेंट का नाम बताइए जिसकी पोजीशन, जिसकी जगह निर्धारित नहीं है, तो वो हो गया हाइड्रोजन। हमने देखा था अगले पेज पर ये लिखा हुआ था हमारे पास, हाइड्रोजन। दूसरी बात, हमारी आवर्त सारणी, हमारी पीरियोडिक टेबल को 4 ब्लॉक में बांटा गया है। पहला है S ब्लॉक, दूसरा है D ब्लॉक, तीसरा P ब्लॉक और चौथा F ब्लॉक। सर मैं आपके लिए यहाँ पर लिख रहा हूँ, हमने क्या कर लिया है, 4 ब्लॉक में इसको बांटा गया, 4 ब्लॉक में बांटा गया पीरियोडिक टेबल को। आवर्त सारणी में 4 ब्लॉक हैं सर। पहले ब्लॉक को कहा गया S ब्लॉक, दूसरे को कहा गया सर P ब्लॉक, और तीसरे को कहा गया सर D ब्लॉक, और चौथे को कहा गया सर F ब्लॉक। अगर मैं S ब्लॉक की बात करूं तो यहाँ पर कितने ग्रुप आ रहे हैं सर? 2 ग्रुप आ रहे हैं सर। यहाँ पर कितने ग्रुप हैं? 2 ग्रुप हैं सर। आप P ब्लॉक की बात करेंगे सर, यहाँ कितने ग्रुप हैं सर? यहाँ पर 6 ग्रुप हैं सर। D ब्लॉक की अगर हम बात करने वाले हैं, यहाँ कितने ग्रुप हैं सर? यहाँ 10 ग्रुप हैं, यहाँ टोटल 10 ग्रुप हैं। मिडिल में प्रेजेंट है, बीच में प्रेजेंट है, आवर्त सारणी के बीच में जो ब्लॉक प्रेजेंट है वो कौन सा है? D ब्लॉक। क्वेश्चन है सर ये, आवर्त सारणी के बीच में मध्य में कौन सा प्रेजेंट होता है ब्लॉक? तो आप कहेंगे D ब्लॉक। सर F ब्लॉक की बात करें, यहाँ ग्रुप नहीं है सर। यहाँ ग्रुप नहीं है तो क्या है सर? यहाँ 2 सीरीज हैं सर, यहाँ 2 सीरीज हैं। एक को 4F सीरीज कहा जाएगा, एक को 5F सीरीज कहा जाएगा सर। 4F सीरीज के जो एलिमेंट है उनको क्या कहा जाता है सर? उनको लेंथेनॉइड्स कहा जाता है, लेंथेनॉइड्स कहा जाता है सर। जो 5F सीरीज है उसको क्या कहा जाता है सर? उसके एलिमेंट्स को क्या कहा जाता है? उसके एलिमेंट्स को एक्टिनॉइड्स कहा जाता है। ये मैंने आपके साथ बात की सर। S ब्लॉक की अगर हम बात करें तो यहाँ 2 ग्रुप हैं, मैं आपको जोड़ता हूँ। एक को कहते हैं एल्कली मेटल्स का ग्रुप, पहले को कहते हैं एल्कली मेटल्स का ग्रुप, धातु है ये, धातु का ग्रुप है, एल्कली धातु। दूसरा है सर एल्कलाइन अर्थ मेटल सर, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, यानी कि ये एल्कलाइन अर्थ धातु हो गया हमारे पास। ये जो हमने लिखा अभी अभी, मैं आपके लिए चेंज करता हूं कलर, ध्यान दें जरा मेरे पास। या हमने बात किया, इसको जो करेंगे हम, ये जो हमारा एल्कली मेटल जो है ये कौन सा हो गया सर? ग्रुप नंबर 1 हो गया सर। एल्कलाइन अर्थ मेटल की बात करें तो सर क्या हो गया? ये ग्रुप नंबर 2 हो गया सर। ऐसे ही क्वेश्चन बनते जाएंगे, ऐसे ही क्वेश्चन निकलेंगे और आप क्वेश्चन करके आएंगे, ऐसा हमारी कोशिश रहेगी। ये बात ज़रा आप एक बार देख लीजिए। किसी को लगता है कि हमें इसका स्क्रीनशॉट ले लेना चाहिए तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं इसका। सर आपको बने रहना पड़ेगा। पीरियोडिक टेबल कोई एक आधे घंटे में होने वाली चीज़ नहीं है, इसमें बहुत विस्तार है। आगे चलते हैं, मैं पीछे वापस आके कुछ ऐड करने की कोशिश करूंगा। तो ये जो है हमने अपने ब्लॉक देख लिए, 4 ब्लॉक हो गए हमारे पास। इन दोनों ग्रुप के नाम मैंने आपको दिए। इन ग्रुप में पूरी तरीके से जो धातु हैं, जो मेटल हैं, वो रखे हुए हैं। पहला ग्रुप एल्कलाइन अर्थ मेटल है, सॉरी एल्कली मेटल है, और दूसरा ग्रुप एल्कलाइन अर्थ मेटल है। अब बात करते हैं सर बीच वाले ब्लॉक की, यानी कि डी ब्लॉक। डी ब्लॉक पूर्णतः मेटल से भरा हुआ है, इसमें एक भी नॉन मेटल नहीं है। सर मैं आगे चलता हूँ, यहाँ पर एक क्वेश्चन मैं आगे बढ़ा देता हूँ। यहाँ पर ये थोड़ी सी बात हो गई थी, इससे अगले की बात अगर हम करें तो मैंने यहाँ एक क्वेश्चन ऐड करना है। क्या ऐड करना है सर? एस ब्लॉक जो है उसमें क्या है सर? पूरी तरीके से मेटल्स हैं सर इसमें। सर डी ब्लॉक क्या है सर? डी ब्लॉक में पूरी तरीके से मेटल्स प्रेजेंट होते हैं, पूरी तरीके से धातु से भरा हुआ है। यहाँ के जो तत्व हैं वो धातु हैं, यहाँ के जो तत्व हैं सर वो क्या हैं? धातु हैं। तो यहाँ डी ब्लॉक और एस ब्लॉक की बात हो गई। अब बात करेंगे सर पी ब्लॉक की। बड़ा ही ड्रामेबाज, बड़ा ही नखरे वाला ब्लॉक है ये हमारे पास। इसमें हमें विभिन्न प्रकार के तत्व मिलते हैं, धातु भी मिलेंगी, गैर धातु भी मिलेगी, और मिक्स भी मिलेगा, यानी मेटेलॉइड्स भी मिलेंगे।
यहाँ मेरे साथ आकर के देखिए आप जरा, ये वाला जो है, यहाँ आप देखिए कलर एकदम रेनबो बना के रखा हुआ है। क्यों बना के रखा हुआ है, यहाँ देखने की कोशिश करें, मैं आपको दिखाता हूँ। ये थोड़ा सा बड़ा करके मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, आप इस पर नज़र रखें सिर्फ ज़रा। ये देखिए सर, हाँ वापस आ गए हैं, थोड़ा इसको इरेज कर लेते हैं ताकि अब जो नई बात लिखे वो यहाँ पे हमारे पास आ जाए। ये जो नई बात है वो हमारे पास आ जाए। ये ब्लॉग हमारे लिए हमने तैयार कर लिया सर। ये आपकी नज़र सर किस पे रहनी चाहिए, आपकी नज़र रहनी चाहिए सर इस पे, सर आपकी नज़र रहनी चाहिए यहाँ पर। ये हम ब्लॉग पढ़ रहे हैं ना, तो इस पे नज़र रहनी चाहिए। ये जो 6 हैं, 5 तो ये होगा और छठा सर ये वाला है, ये नोवल गैस का ग्रुप है सर। नोवल गैस का मतलब होता है इनर्ट गैस। इनर्ट गैस का मतलब होता है सर जो रिएक्ट ना करें, जो अभिक्रिया ना करें, जो अभिक्रिया ना दें। अभिक्रिया नहीं करेंगी तो कंपाउंड नहीं बनाएंगी सर, कंपाउंड नहीं बनाएंगी, मॉलिक्यूल नहीं बनेगा। हालांकि आज के समय में इसके कुछ एक कंपाउंड मिले हैं, पर कुछ गैसों के मिले हुए हैं। हम जहां पर हैं इतनी डिटेल में बात होने वाली नहीं है। वैसे इनर्ट होती है नॉन रिएक्टिव। ये देखिए सर, ग्रुप नंबर 13, 14, 15, 16 और 17 आपके सामने है। यहाँ कलर का कॉम्बिनेशन देखें, कुछ बदला हुआ है। क्यों बदला हुआ है सर? ये जितने ब्लू हैं सर, ये जितने ब्लू हैं ये सब क्या है? मेटल्स हैं सर। सर ये जितने ब्लू हैं ये सब क्या है? मेटल्स हैं सर। सर ये इधर वाले जो आ गए हैं सर, क्या हैं ये सर नॉन मेटल है सर, ये नॉन मेटल है। अच्छा सर, ये नॉन मेटल है, बिल्कुल ये नॉन मेटल हो गए सर, ये गैर धातु हो गए। और जो हमारे पास लेफ्ट में है वो क्या हो गए सर? धातु हो गए, मेटल हो गए। धनात्मक आयन बनाते हैं ये लोग। और जबकि नॉन मेटल गैर धातु की बात करें तो ऋणात्मक, इनके ऊपर इलेक्ट्रॉन आ जाता है और इलेक्ट्रॉन आ गया, कर्जा चढ़ गया है, ऋण आ गया है, इन पे ऋणात्मक आयन बनाएंगे। और ये कैसे बनाएंगे? धनात्मक। इन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है सर, प्लस का साइन लगा हुआ मिलेगा। आगे चल रहे हैं हम। इसी ग्रुप में एक चीज जो यहाँ मेंशन नहीं है, मैं आपके लिए लेकर के आता हूँ। पहले मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, उसके बाद यहाँ मेंशन कराऊंगा। मेटेलॉइड इसी ग्रुप में मिलते हैं। मैंने आपसे कहा था नाटकखोर कौन है सर? पी ब्लॉक। पी ब्लॉक में आपको क्या क्या मिलने वाला है? पी ब्लॉक में आपको मिलने वाला है, एक तो आपको मेटल भी मिलेंगे सर इसमें। सर क्या मिलेंगे सर? धातु मिलेंगे सर इसमें। कलर में क्या प्रॉब्लम इसमें आ रही है? धातु मिलेंगे सर इसमें। दूसरी बात है सर नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स मिलेंगे सर इसमें। गैर धातु मिलेंगे, गैर धातु सर इसमें मिलेगा, इसमें गैर धातु मिलेंगे। और सर इसमें और भी कुछ मिलेगा, हाँ और नाटक है इसमें सर, मेटेलॉइड्स मिलेंगे इसमें सर, मेटेलॉइड्स यहाँ पर मिलेंगे। मेटेलॉइड्स कौन से होते हैं उसके लिए मैं आपको ट्रिक देता हूँ। अभी आप जाइएगा नहीं, यहाँ देखिए ट्रिक देता हूँ मैं आपके लिए। यहाँ ट्रिक होती है आसी तेरी पूरी सब्जी, आसी तेरी पूरी सब्जी बासी। सर कितना रोचक है ये वाक्य। अगर आप इसको याद रख रहे हैं, आपको मेटेलाइड याद हो गए, भूल के दिखाइए, भूल के दिखाइए। देखते हैं क्या है। आसी से निकला है एस, आर्सेनिक। सर सी से निकला एसआई, सर सिलिकन। तेरी, तेरी से निकला सर टीई, टेलुरियम। पूरी, पीओ, पोलोनियम। सब्जी, सब्जी निकला सर, इसमें दो हैं, एक दो हैं इसमें, एक एसबी है सर एंटीमनी, और जीई है सर जर्मेनियम। और बासी की बात करें तो यहाँ बोरॉन हो गया। और एसआई की बात हम पहले ही कर चुके हैं। आसी एसआई यहाँ रख लीजिए या बासी में रख लीजिए। तो ये टोटल आपके पास जो है वो 7 है सर, 7 मेटेलॉइड है यहाँ पर। आसी, तेरी, पूरी, सब्जी, बासी। मेटेलॉइड आपको कभी भी क्वेश्चन आ जाएगा, आपने ये ट्रिक याद कर लिया, आपने 2-3 बार पढ़ लिया, हो गया। मैं आपको पीरियोडिक टेबल में लेके चलता हूँ, आवर्त सारणी में मैं आपको दिखाता हूँ इनकी क्या जगह है, इनकी क्या पोजीशन है। ये थोड़ा सा हमें देखने की ज़रूरत है। इसको रब करते हैं ताकि मैं यहाँ पर आपको मेंशन करके दिखा सकूँ, आपको चिन्हित करके दिखा सकूँ कि क्या बात हम लोग करने वाले हैं। देखिए मेरे साथ चलेंगे। ये देखिए, बोरॉन, सिलिकन, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम, पोलोनियम। 1, 2, 3, 4, 5, सॉरी ये नहीं है, माफ़ कीजिएगा ये नहीं है, ये है टेलुरियम, टेलुरियम, पोलोनियम। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6। ज़रा ढूंढिए एक और कौन सा रह गया है। आसी, आसी, तेरी, पूरी, सब्जी, ये रह गया, छुपा हुआ है।
कह रहा है मैं आपके पास नहीं आऊँगा, आपका सिलेक्शन नहीं होने दूंगा, पर हमें रुकना नहीं है। ये देखिए आसी तेरी पूरी सब्जी बासी, हमारे पास 7 जो तत्व हैं वो मिल गए जो मेटेलॉइड कहलाते हैं। इसके इधर वाले ये पहचान भी है सर, ये पहचान भी है आपके लिए, मैं ब्लैक लेकर के मार्क करने की कोशिश करूंगा। सर देखिए ये जो जिगजैग चल रहा है, ये जो जिगजैग चल रहा है, इस जिगजैग के लेफ्ट में जो रहेंगे ये जो 7 एलिमेंट आप देख पा रहे होंगे मेरे पास, एक ये वाला, 2 3 4 5 6, इनसे इधर की तरफ लेफ्ट की तरफ बाईं ओर अगर आप देखेंगे तो ये सब मेटल है, और सर इससे दाईं ओर देखेंगे, राइट की तरफ देखेंगे तो ये सब क्या है, नॉन मेटल है। ये पहचान भी है, इन्होंने विभाजित किया है मेटल और नॉन मेटल के बीच में, धातु और गैर धातु के बीच में जो फंसा है वो मेटेलॉइड फंसा हुआ है। इसकी प्रॉपर्टी दोनों की तरह है, मेटल और नॉन मेटल की तरह। कुछ बातें हमने कर ली, और थोड़ी सी बातें करनी होंगी, जरा पूरी पीरियोडिक टेबल नजर में आ जाए तो और बात करने में आसानी होगी। मैं इसको पूरा लाने की आपके समक्ष कोशिश करूंगा ताकि हम और इसमें बात कर सकें। मैं क्वेश्चन आपको रिवाइज कराता हूं, जरा देखिए कौन कौन से पढ़े। सबसे पहला ऐसा एलिमेंट, ऐसा तत्व जिसकी पोजीशन, जिसकी जगह निर्धारित नहीं, हाइड्रोजन। सर पीरियोडिक टेबल आवर्त सारणी को 4 ब्लॉक में बांटा गया। एक एस ब्लॉक हो गया जिसमें 2 ग्रुप आते हैं, एक डी ब्लॉक जिसमें 10 ग्रुप आते हैं, एक पी ब्लॉक जिसमें 6 ग्रुप आते हैं, और एक एफ ब्लॉक जिसमें ग्रुप नहीं आते हैं। सर इसमें 2 सीरीज आती हैं, 4F और 5F। सर 4F सीरीज को लेंथेनॉइड कहते हैं, 5F सीरीज को एक्टेनॉइड्स कहते हैं। सर पहले ग्रुप के जो मेटल हैं, जो धातु हैं, उनको एल्कली मेटल कहा जाता है, एल्कली धातु, और जो दूसरे ग्रुप वाले हैं उनको एल्कलाइन अर्थ मेटल कहा जाता है, यानी एल्कलाइन अर्थ धातु, एल्कलाइन पृथ्वी धातु कह सकते हैं हम उनको। अगली बात करेंगे तो ये बीच में आपके पास मेटल हो गए। यहाँ फिर मैंने अगली बात आपको बताई कि जो पी ब्लॉक है, एस और डी में तो पूर्णतः आपको धातु मिल जाएंगी, लेकिन पी ब्लॉक नाटकखोर है। पी ब्लॉक में 3 प्रकार के आपको तत्व मिलते हैं, एक धातु यानी मेटल मिलते हैं, दूसरे नॉन मेटल गैर धातु मिलते हैं, और मेटेलाइड मिलते हैं। लास्ट में जो एक ग्रुप है हमारा अंत में बिल्कुल, जिसको 0 ग्रुप या 18 ग्रुप के नाम से जानते हैं, इसको इनर्ट गैस या नोबल गैस का ग्रुप कहा जाता है। नोबल गैस का ग्रुप इसको कहा जाता है क्योंकि ये रिएक्ट नहीं करते, ये इनर्ट होते हैं, ये कभी भी रिएक्ट नहीं करते, कंपाउंड नहीं बनाएंगे इसलिए। बाकी सभी लोग अभिक्रिया करते हैं, वो अभिक्रिया नहीं करते हैं। इससे आगे की बात जब हम करने वाले हैं तो अब हमें डिटेल में थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश होगी। उससे पहले मैं आपको नोबल गैस याद कराने की एक ट्रिक देता हूं, आप ज़रा इसको याद करें नोबल गैस को, यानी ये लोग अभिक्रिया नहीं करते हैं। मेरे साथ यहाँ पर देखेंगे आप, नोबल गैसेस की बात होगी, नोबल गैसेस की बात होगी। नोबल गैस आपको अभी के अभी याद होंगी, बिल्कुल अभी याद होंगी। कह रहे हैं हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन, रेडॉन, और लास्ट में सर एक ओजी लिखी होती है, ऑर्गेन्सन। यहाँ देखिए इसका नाम हो गया सर हीलियम, इसका हीलियम, इसका नियॉन, इसका आर्गन, इसका क्रिप्टन, इसका जिनॉन, इसका रेडॉन, इसका ऑर्गेन्सन। अब ये याद कैसे होंगी सर, ये याद कैसे होंगी, इसके लिए अभी ट्रिक ले लेते हैं। आप देखिए ज़रा 2 2 4 6 और एक साथ है। देखें हेमा, कुछ हमारे जो दर्शक हैं वो मुस्कुराने लगे, किसी की याद आ गई है हेमा से। याद मत कीजिए, आपको सिलेक्शन लेना है, आपको वर्दी लेनी है, यूपी पुलिस में वर्दी लेनी है, और पैट में आपको सिलेक्ट होना है। पैट में अगर आपका कट ऑफ अच्छा होगा तो आगे के रास्ते खुलेंगे। सो हेमा, नेहा और करिश्मा, हेमा, नेहा और करिश्मा ने एक्सरे रंगीन कराए। हेमा, नेहा और करिश्मा ने एक्सरे रंगीन कराए। सर हेमा से हीलियम हो गई, नेहा से नियॉन हो गई, और से आर्गन हो गया, क्रिप्टन करिश्मा से आ जाएगा, एक्सरे से जिनॉन आया, रंगीन से रेडॉन आया, और ओजी आपको याद रखना ऑर्गेन्सन आ गया। तो इस तरीके से हमको पूरी पीरियोडिक टेबल के आपको ट्रिक देंगे। बहुत सारे दर्शकों को पहले से पता होगा, ये बहुत सारे जो हमारे व्यूअर हैं, जो सर देख रहे हैं यहाँ पर, उनको ये ट्रिक मालूम होगी। लेकिन जिनको नहीं मालूम है, जिनको यहाँ अभी दिक्कत होती थी एलिमेंट कैसे याद रखें, आपसे वादा है हर एक एलिमेंट, पूरा पीरियोडिक टेबल आवर्त सारणी आपको ऐसे ही छोटे छोटे निमोनिक से, ऐसे ही ट्रिक से आपको याद करा दिया जाएगा। आगे चलते हैं, जरा थोड़ा पीरियोडिक टेबल पे एक बार और नजर रखते हैं, क्या यहाँ पर कुछ और बात की जा सकती है। देखिए जरा ये चीज यहां पर अब हमें बात करनी है। ये जो नंबर लिखे हुए हैं, ये 1 लिखा है, आप देख पा रहे होंगे मेरे साथ, ये नंबर
3 लिखा है, 4 लिखा है, 11 लिखा है, 12 लिखा है, 19 है, ये क्या चीज़ है सर? इसको कहते हैं एटॉमिक नंबर, जिस पर मोजले ने बहुत सारा बात किया था। मोजले ने बताया था, मैं अभी प्रारंभ में शुरू में बता रहा था आपको। तो एटॉमिक नंबर का मतलब हो गया कि परमाणु संख्या की बात की जाती है, परमाणु संख्या। और जो नीचे लिखे हैं परमाणु भार, आई थिंक इसमें है नहीं, मैं ऐसी कल्पना करता हूँ इसमें लिखा नहीं है। चलिए मैं बता देता हूँ आपको, मेरे साथ अगली स्लाइड पे आएंगे, जरा मेरे साथ अगली स्लाइड पे आएंगे। यहाँ पे थोड़ी सी बात आज करने वाले हैं हम लोग किसकी? एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर की अगर हम बात करें तो इसको कहा जाता है परमाणु। एटॉमिक नंबर की अगर हम बात करें तो इसको कहा जाता है परमाणु संख्या। परमाणु संख्या, परमाणु संख्या के बारे में देखिए जरा, इसको डिनोट किससे करते हैं, इसको चिन्हित किससे करते हैं? तो इसको चिन्हित किया जाता है कई बार Z से। Z से हम इसको चिन्हित कर रहे होते हैं, और यही बराबर है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के। किसी एलिमेंट में, किसी तत्व में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, इसके बराबर होता है एटॉमिक नंबर के। और ये बराबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन के। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन जितने होंगे सर उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे सर, उतना ही क्या होगा? एटॉमिक नंबर होगा। एक छोटा सा क्वेश्चन आपके साथ चलता हूँ परमाणु संख्या को लेता हुआ। देखिए जरा, पहली बात तो उसमें वो पोजीशन जगह के हिसाब से आपसे बात कर लेगा, कहेगा किसी की परमाणु संख्या 19 है, किसी की परमाणु संख्या, इधर देखिए सर यहाँ देखिए सर, क्वेश्चन यहाँ पे उसने दे दिया आपको, कह रहा है कि एक मेरे पास तत्व है, देयर इज अ एलिमेंट। यहाँ एक तत्व है जिसको मैं x मान लेता हूँ, थोड़ी देर के लिए मैं जिसको x मान लेता हूँ, क्योंकि x के नाम का, x सिंबल का, x से चिन्हित कोई भी तत्व हमारे पास है नहीं। ठीक है, अभी बात कर लेते हैं जरा, एलिमेंट एक माना हमने x मान लिया, कह रहे हैं इसका क्या? एटॉमिक नंबर। सर ऐसे भी लिख देते हैं छोटे से में, सर इसको पूरा भी लिख सकते हैं फुल करके, एटॉमिक नंबर। सर मैंने आपसे क्या कहा सर? परमाणु संख्या। परमाणु संख्या आपने क्या क्या कहा मुझसे अभी? कह रहे हैं सर इसकी परमाणु संख्या क्या है? 19 है। सर परमाणु संख्या इसकी 19 है। सर आपसे पूछा क्या क्या है? पूछेगा तो वो कोई एक, लेकिन मैं आपको तैयारी जब करा रहा हूँ तो देखें क्या क्या निकाल सकते हैं। कह रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताओ, नंबर ऑफ प्रोटॉन बताओ, नंबर, इसका ब्लॉक बताइए कौन सा है, सर इसका पीरियड बताइए सर कौन सा है, सर इसका पीरियड बताइए, ब्लॉक बताइए, सर इसका ग्रुप बताइए सर क्या है। सर ठीक है, ये कुछ बातें हमने देख ली, 5 बातें। ज़रा मैं आपको समय देता हूँ, आप देखिए कर पा रहे हैं क्या? प्रीवियस नॉलेज या जो अभी आपने सीखा, अभी जो आवर्त सारणी देखी उसको देखिएगा मत, बिना देखे आप करने की कोशिश करें। क्या ये 5 बातें आप इसके बारे में बता पा रहे हैं? सर आप बता पा रहे हैं कौन सा एलिमेंट है ये? देखिए ज़रा, ट्राई कीजिए आप लोग। आप लोग ट्राई कर रहे हैं क्या? आप लोग कोशिश कर रहे हैं निकालने की? नहीं कोशिश हुई है तो देखिए ज़रा, अभी हमने आपसे कहा, क्या कहा हमने आपसे? हमने कहा कि ये जो x है, ये एलिमेंट, इसके नीचे की तरफ लिखा है z, यहाँ लिखा है a। इसको भी ज़रा अच्छे से समझ लीजिए। x को जो चिन्हित किया जा रहा है वो किसी एलिमेंट के लिए किया जा रहा है, कोई तत्व है। यहाँ पर जो a है सर, इसको चिन्हित किया जा रहा है, मैं इधर की तरफ लिखूंगा क्योंकि इसको सॉल्व भी अभी हमें करना पड़ेगा। मैं इसकी बात करता हूँ सर, a जो है ये क्या है हमारे पास? ये है एटॉमिक मास। सर ये क्या है? एटॉमिक मास। सर इसको क्या कहते हैं? सर इसको कहते हैं परमाणु, सर इसको कहते हैं परमाणु भार। सर ये जो नीचे Z से लिखा हुआ है सर, ये क्या है? ये है सर एटॉमिक नंबर। सर एटॉमिक नंबर यानी कि सर ये क्या है? परमाणु संख्या। आपको जो क्वेश्चन में दे रखा है, आपको जो प्रश्न में दिया है, वो परमाणु संख्या दी हुई है। जब हम अभी आपको डिटेल में इसको पढ़ा देंगे, इसका ट्रिक जब आपको बता देंगे तो निकालना कैसे है वो आप देखिएगा, फिर निकल जाएगा आराम से। अभी हम आपको बता के चलते हैं, एक बार दर्शन करा देते हैं आवर्त सारणी का। अभी इसको देख करके अप्लाई करना सीखें। मैं कोशिश करूंगा कि इसकी पूरी ट्रिक के लिए आपको एक वीडियो दूं, ताकि जिसमें पूरा एलिमेंट आपको याद हो जाए। अभी मैंने कुछ नोबल गैस के बारे में जैसे ट्रिक दी, जैसे निमोनिक बताया, वैसे बताएं। 19 के बारे में बहुत सारे हमारे साथी पहले से जानते हैं, जो नहीं जानते हैं वो मेरे साथ यहाँ देख रहे हैं। 19 है पोटेशियम, सर 19 है के, 19 है सर पोटेशियम। आगे चलिए देख लीजिएगा ठीक से कि पोटेशियम कहाँ रखा है। अब इसके जवाब कैसे निकलेंगे, मेरे साथ आ जाइए वापस। मैं वापस स्लाइड में चलने की बात करता हूँ जहाँ पर हम लोग थे। देखिए पहली बात,
मैंने आपसे कहा एटॉमिक नंबर जितना है उतने क्या होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सर जवाब आ गया, जवाब आ गया। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं सर, 19 ही होंगे। सर जितने इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन, सर प्रोटॉन का जवाब आ गया, कितने होंगे, 19 होंगे। वेरी गुड। सर ब्लॉक की बात कीजिए, आप में से बहुत सारे साथी आंसर जानते हैं। अगर आप जवाब जानते हैं कमेंट बॉक्स में लिखिए, कमेंट बॉक्स में अभी लिखिए कि आप इसका ब्लॉक समझ गए कौन सा ब्लॉक है। जो लोग अभी नहीं समझे उनके लिए ये ब्लॉक एस ब्लॉक है। एस ब्लॉक का मेंबर है पोटेशियम। अब बात करिए पीरियड की। सर इन पांचों में अगर किसी को मैं टिपिकल मानता हूं आपकी नज़र से, हालांकि कुछ मुश्किल नहीं, पर जो टिपिकल मैं मानता हूं वो पीरियड का नंबर मानता हूं। कभी परेशान मत होइएगा, कोई एक ग्रुप याद कर लीजिए। पहले ग्रुप की बात करें तो क्या होगा सर, टॉप पे हाइड्रोजन है, फिर लिथियम है, फिर सोडियम है, सर पोटेशियम है, सर रुबिडियम है, सर सीजियम है, सर फ्रेंशियम है। ये आपका ग्रुप नंबर 1 था। मैंने आपसे क्या कहा सर, आप पोटेशियम पकड़ के बैठे हैं। सर ये पहला पीरियड रहा होगा ये वाला, ये दूसरा पीरियड, ये तीसरा पीरियड, ये चौथा पीरियड। सर फोर्थ पीरियड का एलिमेंट है ये फोर्थ पीरियड का एलिमेंट है। सर फोर्थ पीरियड का एलिमेंट है। सर ग्रुप की बात कर रहे हैं, आप जानते हैं पहले ग्रुप में आ रखा है। सर पहला ग्रुप है। हम जब किसी सवाल को, किसी क्वेश्चन को जब हम कर रहे होंगे, प्रश्न को, तो उससे रिलेटेड बहुत सारी बातें हमें करनी होंगी। सर पहला ग्रुप है, मैंने नाम बताया था आपको। अगर याद है तो कमेंट बॉक्स में लिखें। आपको याद होना चाहिए सर ग्रुप नंबर 1 के तत्वों को कहा जाता है एल्कली मेटल, यानी कि एल्कली धातु कहा जाता है। सर एल्कली धातु कहा जाता है। ऐसे क्वेश्चन हमारे पास आने वाले हैं। ऐसी ही और वीडियो आपके लिए लाएंगे। आज इसी के साथ मैं ख़त्म करता हूं। मैं ये आपको बताना चाहता हूं, आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं, ये जो चैनल है हमारा माई बिग अपडेट, यहाँ पे अगर आप बने रह सकते हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रत्येक विषय की जो है वो सामग्री यहाँ पर मिलेगी। आपको पता चलेगा कि हमें आगे कैसे चलना है। इसी के साथ धन्यवाद। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।